गुड मॉर्निंग क्लास बेटा 6 आपकी चल रही है माई अमेजिंग बुक ऑफ मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम 3.5 कर चुके हैं। 3.5 एक्सरसाइज में आपने एचसीएफ निकालना सीखा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो एलसीएम है हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मल्टीपल वाले मेथड से, ठीक है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, एक लॉन्ग डिवीज़न से। ठीक है, मल्टीपल वाला मेथड आपने 6th क्लास में किया हुआ है, 5th क्लास में किया हुआ है। अब जो आपके सिलेबस में है वो है प्राइम फैक्टर से निकालना और लॉन्ग डिवीज़न से निकालना। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एलसीएम निकालना है और वो भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से हम किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे ये देखते हैं। फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम निकालना है कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम से भी पहले आपने प्राइम फैक्टर निकालने हैं। मेरे पास 2 नंबर है 8 और 20। ठीक है, मैंने 8 का अलग प्राइम फैक्टर निकालना है, 20 के अलग प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर हमेशा प्राइम नंबर से निकालते हैं, 2 से, 5 से, 7 से, 11, 13। इसके बाद वो नंबर खुद की टेबल पे ही डिवाइड होगा, ध्यान रखना। ओनली प्राइम नंबर्स का आपने यूज़ करना है। जब तक आपका कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होना बंद ना हो जाए, आपने 5 पे नहीं जाना, 3 भी रह गया, 3 पर नहीं जाना। 3 से जब डिवाइड होना बंद होगा तब 5 पे जाना। आप डायरेक्ट 5 किसी भी नंबर को देख रहे हो, जैसे भी 20 आपको लग रहा है कि 5 पे जाएगा, तो डायरेक्ट 5 पे नहीं जा सकते आपको पहले 2 पे चेक करना होगा उस नंबर को। 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, देन 5 पे चेक करना है आपको। ठीक है, तो 8 नंबर है, 8 को हम देखते हैं किस पे जा रहा है। सबसे पहले हम 2 लेते हैं। 2 की टेबल में 8 आता है, यस आता है। कितने पर आता है वो हमें लिखना है, कितने पर आता है? 4 पर। अगेन 2 की टेबल में चेक करेंगे, फिर 2 पर, 2 की टेबल में चेक करेंगे 1 पर। इसी तरीके से 20 का 2 की टेबल में जब मैंने चेक किया, 2 की टेबल में 2 आ गया 1 पर, 0 एज इट इज़। 2 की टेबल में 10 आ गया 5 पर, 5 एज इट इज़। 5 की टेबल में 5 1 पर। तो यहाँ पर ये जो आगे वाले नंबर हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 20 के, ये प्राइम फैक्टर बन गए 8 के। ठीक है, इस तरीके से। अब आपने जब एलसीएम निकालना है, आपके पास केवल 2 ही नंबर है, या 3 नंबर है, या 4 नंबर है, या 5 नंबर, तो आपने एक बात ध्यान रखनी है, जिसके भी फैक्टर के पास सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होंगे, जिसके भी फैक्टर के पास सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होंगे वो वाले फैक्टर आपने लेने हैं। जैसे एग्जांपल, आपके पास यहाँ के 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। यहाँ पर 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार। तो ज़्यादा किसके पास है? इसके पास ज़्यादा है ना, तो हमने ये वाले 2 लेने हैं। जिसके पास भी ज़्यादा है नंबर, वो ज़्यादा नंबर वाला लेना है। तो 2 मेरे पास ज़्यादा होगा, इसके पास 3 बार, इस वाले नंबर के पास 2 3 बार है, हमने 2 3 बार ले लिया। ठीक है, अब अगला नंबर हमें दिख रहा है 5। इसके पास 5 कितनी बार है? 1 बार, और इसके पास 5 नहीं है, तो ज़्यादा किसके पास हुए? इसके पास, तो हमने 5 1 बार लिख दिया। ठीक है, क्लियर? जिसके पास ज़्यादा वाले नंबर है वो वाले नंबर आपने लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 40। हमारा एलसीएम आ गया 40। एक और नंबर देख लो, डी पार्ट है आपकी ही बुक का, 30, 36 और 40। 30 के मैंने प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 36 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 40 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लिए। 3 नंबर है तो 3 का निकालेंगे, 4 नंबर है तो 4 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, एचसीएफ में भी और सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में भी। आपने इन तीनों के प्राइम फैक्टर आगे वाले जो नंबर होंगे वो लिख लेने हैं। ठीक है, आपको सर्कल नहीं करना, सर्कल मैं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर है 2 3 5, 2 2 3 3, 2 2 2 5, लिख लिया। अब एलसीएम कैसे निकालना है? सबसे पहले यहाँ पर देखोगे 2 किसके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है? इसके पास 2 कितनी बार है? 1 बार है। इसके पास 2 कितनी बार है? 2 बार है। इसके पास 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो ये वाला जो 2 है सबसे ज़्यादा बार आया है, तो मैंने वो लिख दिया 3 बार आया। अब अगला नंबर आपको दिख रहा है 3। 3 इसके पास कितनी बार है? 1 बार। इसके पास 3 कितनी बार है? 2 बार। और इसके पास 3 है ही नहीं, तो ज़्यादा किसके पास हुआ? ये वाला 3 ज़्यादा हुआ। 3 2 बार इसके पास ज़्यादा रिपीट हुआ, तो मैंने वो लिख दिया 3 2 बार आ गया। अब 5 की बारी। 5 इसके पास है 1 बार, इसके पास नहीं है, और इसके पास 5 है 1 बार। तो दोनों के पास सेम है, तो किसी का भी ले लो आप। ठीक है ना, 5 1 बार ले लिया। अब ये जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं इन सब की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360। देखो
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, मेरा यहाँ तक आंसर आ गया 24। 5 3 ज़ा 15, यहाँ पे आंसर आ गया 15। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके 360। ठीक है, क्लियर सभी को? एक और पार्ट देख लो, आप ही की बुक का जी पार्ट है ये। इसमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, मैंने चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। ठीक है, चारों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने के बाद एलसीएम निकालना है। तो मैं सबसे पहले चेक करूँगी कि इसमें जो मुझे 2 दिख रहा है वो कितनी बार है, 2 बार, इसमें भी 2 बार और इसमें भी 2 बार। तो किसी का भी आप 2 ले सकते हो, सारे ही सेम है, ज़्यादा किसी के पास भी नहीं है, तो सेम है। तो एक बार हमने 2 2 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 इसके पास है 2 बार और इसके पास भी 2 बार, इसके पास 1 बार। तो ज़्यादा किसके पास हुए, इन दोनों के पास हुए, किसी एक का लिख दो आप। उसके बाद है 5 की बारी, इसके पास है नहीं, इसके पास भी नहीं है, इसके पास 1 बार, इसके पास 1 बार, किसी एक का लिख दो। इन दोनों के पास ज़्यादा है, किसी एक का लिख दो। 7 केवल इसके पास है और किसी के पास है ही नहीं, तो ज़्यादा इसी के पास हुए, लिख दिया। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करिए, हमारा आंसर आ गया। दैट इज़ क्लियर। बाकी पार्ट जो भी इसके मैंने नहीं किए हैं वो आपने प्रैक्टिस नोटबुक, जो मैंने आपको बोला था कि एक प्रैक्टिस नोटबुक अलग लगा लेना, उसमें करके देखने हैं आपने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, निकालना है एलसीएम ही निकालना है, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से। इसको डिवीजन मेथड बोलो, लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलो, एक ही बात है। यहाँ पर डिवीजन मेथड का मतलब ये वाली डिवीजन नहीं है, यहीं पर हमें कंबाइंड करना है। ऐसे ही प्राइम फैक्टर वाले मेथड से हमें कंबाइंड करना है। इसमें हम अलग अलग करते हैं और इसमें हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो, एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड से। तो मेरे पास 2 नंबर थे, मैंने दोनों नंबर को कंबाइंड कर दिया। इसमें मेरे पास 4 नंबर थे, तो मैंने चारों नंबर को कंबाइंड कर दिया। अगले में भी मेरे पास 5 नंबर है, मैंने 5 को कंबाइंड कर दिया। तो डिवीज़न का मतलब है आपके जितने भी नंबर है, आपको ये डैश माइनस नहीं है, ये नंबर है डैश, मतलब दोनों नंबर को अलग कर रहा है वर्ड। ठीक है, जितने भी नंबर है आपको इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आपको यहाँ पर डिवाइड वही करना है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, प्राइम नंबर से, 11 से, इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, आपका हो सकता है 2 से जब आप डिवाइड करो 1 नंबर डिवाइड हो सकता है 2 नंबर हो सकता है 3 नंबर हो सकता है 4 नंबर हो। जितने भी नंबर आपके डिवाइड होंगे वो तो आप डिवाइड कर दोगे, जो नहीं होगा उसको एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, जो नंबर भी आपका डिवाइड नहीं होगा 2 से, उसको एज इट इज़ लिख दोगे। और आप 2 से करते जाओगे जब तक आपकी 2 से डिवाइड होना, कोई भी एक नंबर यदि आपसे 2 से डिवाइड होना बंद नहीं होता, तब तक आप डिवाइड करते रहोगे। अब देखो, मेरे पास ये 2 नंबर है, 2 की टेबल में ये नंबर तो डिवाइड होता है, पर ये नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हम इसको करेंगे सिर्फ डिवाइड। 2 की टेबल में 42 आ जाएगा 21 पर। ठीक है, अब ना तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ना ही ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब हम अगला नंबर चेक करेंगे 3 पर। 3 की टेबल में 21 आ गया 7 पर, ये आ गया 21 पर। अगेन 3 से चेक किया, ये नहीं हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये आ गया 7 पर। 7 की टेबल में दोनों आ गए 1 पर। ठीक है, जब तक आपका 1 नहीं आता तब तक आप डिवीज़न करते रहोगे। अब आपके पास ये 4 नंबर आ गए, ये आपके हो गए एलसीएम के प्राइम वेक्टर 2 3 3 7। इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा 126। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 7 ज़ा 126। ठीक है, 4 नंबर का देखो, जब आपके पास 4 नंबर गिवन हो, 2 की टेबल में ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, बट ये नहीं हो रहा। जब ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इनको डिवाइड किया 8 पर, इसको डिवाइड किया 14 पर, इसको डिवाइड किया 20 पर। ठीक है, 2 की टेबल में अगेन डिवाइड किया 4 पर, इसको डिवाइड किया 7 पर, इसको डिवाइड किया 10 पर। ये एज इट इज़, ये डिवाइड नहीं हुआ है। 2 की टेबल में अगेन डिवाइड किया, ये आ गया 2 पर, ये डिवाइड नहीं हो रहा, 7 ही रहेगा। इसको डिवाइड किया 5 आ गया, ये एज इट इज़। ठीक है, 2 की टेबल में ये 1 पर, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी डिवाइड नहीं हुआ और ये भी डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, अब 3 पर चेक करो, ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ना तो ये डिवाइड हो रहा है, ना ये डिवाइड हो रहा है, ना ये डिवाइड हो रहा है। तो 3 नहीं लेंगे, अब 5 लेंगे। 5 की टेबल में ये डिवाइड हो गया, ये नहीं हुआ, एज इट इज़ उतार दिया, ये आ गया 1 पर, ये एज इट इज़। फिर 7 की टेबल में ये 1 पर, 1 पर, ये 11 पर। 11 की टेबल में जब किया तो ये 11 बन जा 11। अब हमारे कंप्लीट नंबर ये सारे नंबर आ गए। इन सब की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी। इन सब की मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आंसर आ गया 6160। ठीक है, इसी तरीके से इसका एच पार्ट है, उसमें 5 नंबर दिए हुए हैं। 2 की टेबल में 24 पर, 32 पर, 36 पर, ये 48 पर, 54 पर, 5 नंबर डिवाइड हो गए। अगेन 2 से चेक किया 12 पर, 16 पर, 18 पर, 24 पर और ये 27 पर। अगेन 2 से डिवाइड किया 6 पर, 8 पर, 9 पर,
12 पर, ये नहीं हुआ 27 आ गया एज इट इज़, ठीक है। अगेन 2 से चेक किया, ये 3 पर, 4 पर ये नहीं हो गया, 9 आ गया, ये डिवाइड हो गया 6 आ गया, ये 27 एज इट इज़ आ गया। अगेन फिर 2 से किया, 3 ये 2 पर, ये 9, ये 3 27। अगेन 2 पे चेक किया, 3 एज इट इज़, 1 9 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 27 एज। 2 का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 3 पे चेक करो, ये 1 पर, ये 3 पर, ये भी 1 हो गया और ये 9। अगेन 3 पर किया, ये 1, ये 1, ये 3, फिर 3 पे किया, सारे 1 हो गए। जब सारे 1 हो गए तो ये जो हमारे नंबर्स होंगे सारे मल्टीप्लिकेशन होंगे, और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपका एलसीएम आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय, ये 5 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, सेम जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर आपको ये वाला करवाया था 5 नंबर का, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस करना है, ठीक है। ये वाला भी ऐसे ही करना है, 4 भी मैं 3rd करके दिखा रही हूँ, 4th आपको खुद करना है, ठीक है। ये देखो 5 नंबर दिए हुए थे, 5वें नंबर का आपने एलसीएम निकाल लिया, तो जो आपका एलसीएम होगा यही आपका लीस्ट रिक्वायर्ड नंबर होगा। रिक्वायर्ड का मतलब जो नंबर उसको चाहिए वो नंबर निकाला हमने, ठीक है। 1440 सेम, ठीक है। बस एलसीएम निकालते टाइम आपने ध्यान रखना है ओनली प्राइम नंबर्स लेने हैं और लाइन वाइज लेने हैं। ऐसा नहीं कि आपने बाद वाला नंबर पहले वाला नंबर बाद में ले लिया, ठीक है। लाइन वाइज सीक्वेंस में लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको प्रैक्टिस नोटबुक में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 12 15 20 54 लीव्स अ रिमाइंडर 8। अब आपको नंबर तो वैसे ही निकालना है एलसीएम से ही, बट आपका रिमाइंडर अब 8 बचना चाहिए। तो 8 रिमाइंडर कब बचेगा, जब हमारा जो एलसीएम निकलेगा उसमें हम 8 जोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। आपके पास नंबर है 12 15 20 54। मैंने एलसीएम निकाल लिया, 2 से चेक किया, 6 पर, 15, ये 10 पर, ये 27 पर, 2 की टेबल में अगेन ये 3 पर, ये 15 पर, ये 5 पर, ये 27 एज इट इज़। 3 की टेबल में ये 1 पर, ये 5 पर, ये एज इट इज़ और ये 9 पर। 3 की टेबल में ये 1 पर, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ और ये 3 पर। 3 की टेबल में 1 5 5 और ये 1 पर। 5 की टेबल में सारे 1 हो गए, ठीक है। अब आपका एलसीएम ये वाला आ गया, आगे वाला मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 540। अब आपने को उसने कहा था कि हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 8। यदि मैं जो भी आपका आंसर आया उसके अंदर मैं 8 प्लस कर दूं, देखो आप ध्यान रखना, एचसीएफ जब वो बोलता है तो पहले नंबर में से हम रिमाइंडर घटाते हैं, पहले घटाते हैं। बट यदि हमारे को एलसीएम वाला क्वेश्चन है हमारा, तो हम जो हमारा रिमाइंडर है बाद में लास्ट में जोड़ते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, यदि हमारे को एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो पहले रिमाइंडर घटाया जाता है, बट यदि एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है तो रिमाइंडर बाद में जोड़ा जाता है, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड 4 12 16 20 लीव्स नो रिमाइंडर। देखो बेटा उसने कहा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो वो हमें एलसीएम निकालना है, बट रिमाइंडर कुछ नहीं बचना। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचना तो हमें कुछ जोड़ना भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन सेम यही है, सेकंड थर्ड के तरीके से ही है, बट इसने यहाँ पर लिख दिया नो रिमाइंडर। नो रिमाइंडर का मतलब हमें कोई भी रिमाइंडर नहीं लेना है, ठीक है। जब रिमाइंडर लेना ही नहीं है तो कुछ भी नहीं जोड़ना। देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, और एलसीएम निकालने के बाद मैंने कोई भी नंबर ऐड नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे को रिमाइंडर चाहिए ही नहीं है। जब रिमाइंडर ही नहीं चाहिए तो हमारा जो एलसीएम होगा वही रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर बन जाएगा, ठीक है। 6th क्लास बेटा, इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे आपके 7 8 9 10 ये क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। 6th क्लास बेटा, 2 मिनट। 6th क्लास बेटा, आपको जो अपना काम भेजना है 10 to 12, मतलब 12 बजे से पहले भेजना है। 12 बजे के बाद जो भी बच्चा काम मुझे भेज रहा है मैं उनका काम नहीं चेक करूँगी। आप देख भी रहे हो मैं 12 बजे के बाद वाला काम नहीं चेक कर रही हूँ, ठीक है। ना मैं उनकी अटेंडेंस लगा रही हूँ, मैं ना ही काम चेक कर रही हूँ। यदि कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। काम ना भेजना कोई सोल्यूशन नहीं है। अपना सभी बच्चे मुझे अब की बार अपनी 100% अटेंडेंस देंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।